दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके बारे में हम आप सोच भी नहीं पाते। और जब इतना भयावह दृश्य सुनते हैं तो हम सभी आप सुनकर इस दृश्य को चौंक जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर से निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश जौनपुर से निकलकर घटना सामने आ रही है। यहाँ पर एक युवक होता है जिनका नाम अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू होता है, जो कोलकाता में रहा करते हैं और इनकी शादी भी हो जाती है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं और इनके पिता का नाम श्याम बहादुर होता है और माता का नाम बबीता होता है। माता की उम्र महज 63 वर्ष की होती है और पिता की उम्र 65 वर्ष की होती है। और जो ये श्याम बहादुर होते हैं इनके 3 बेटियां भी होती हैं और ये जो अम्बेश कुमार इन्हीं के पुत्र होते हैं, यानी उनके 3 बेटियां और 1 पुत्र होता है। और जब ये मैंने बताया कि कोलकाता में रहा करते हैं, शादीशुदा इनका जीवन अच्छा चल रहा था। ये कोलकाता से कुछ दिन के लिए उत्तर प्रदेश जौनपुर यानी अपने गांव आते हैं और गांव आने के बाद ये कुछ दिन अपने यहाँ रहते हैं, अपने बीवी और बच्चे को कोलकाता में ही छोड़ आते हैं और यहाँ माता पिता के साथ 10-15 दिन यानी महीने भर का समय गुजारते हैं। उसी बीच माँ से जो है कुछ पैसों का लेन देन को लेकर और कुछ संपत्ति की बंटवारे को लेकर इसमें कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी में जो घर होता है इनका यानी श्याम बहादुर का जो घर होता है, इनका बेटा जो जैसा मैंने बताया कि अम्बेश कुमार होते हैं, ये कहते हैं कि यह घर मेरा है। इसी बात को लेकर वहाँ से कुछ कहासुनी हो जाती है। माता कहती नहीं ये मेरा है, ये तेरे पिता का है यानी। तो अम्बेश कुमार इस पर कहता है कि इस घर को नानी ने हमें दिया है, तो यानी नानी ने हमें सौंपा है। और भी कुछ पैसों को लेकर जो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना तेज हो जाता है कि माँ जो अपने बेटे को थोड़ा सा धक्का दे देती है। इस पर बेटा जो है पूर्ण रूप से गुस्से में आ जाता है और गुस्सा इतना तेज इसके ऊपर हावी हो जाता है कि ये पास में रखी हुई एक राड उठाता है और माता के सर पर जो है अपनी माँ के सर पर दे मारता है यानी मार देता है, जिससे माँ को गंभीर चोट लग जाती है। और जब माँ को गंभीर चोट लगती है तो माँ की मुख से चीख निकलती है, जिसको सुनकर यानी श्याम बहादुर से अम्बेश कुमार के पिता पास में होते हैं, वो भी दौड़ कर आते हैं। और जब इतना रुद्र रूप अपने लड़के का ये देखते हैं तो वह तत्काल पुलिस को फ़ोन करने लगते हैं। और जब पुलिस को फ़ोन करते हैं तो ये लड़का जब देखता है कि मेरे पिता पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, तो ये उसी राड को अपने पिता के सर पर फिर दे मारता है, जिससे यानी माता इधर दम तोड़ देती है और पिता को भी कई बार कर देता है, जिससे पिता भी वहीं पर मर जाते हैं। और जब ये दोनों मर जाते हैं तो ये दोनों के साक्ष्य यानी सबूत को मिटाने में लग जाता है कि किस तरीके अब इससे हम पुलिस से बचा जाए। उसी के घर में एक बेसमेंट बना रहता है, उस बेसमेंट में जाता है, वहाँ पर एक आरी रखी रहती है, उस आरी को लाता है। आरी को लाने के बाद अपनी माता के 3 टुकड़े करता है और पिता के भी वो 3 टुकड़े करता है। और उन टुकड़ों को जो है बाद में वह 6 झोले लाता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स सब में भरता है। और भरने के बाद उसके पास एक 4 व्हीलर यानी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होती है, उसी 4 व्हीलर की डिग्गी में इन लाशों को भरता है। और लाश को भर कर जो यहाँ से बिलाव पुल एक होता है, बिलाव पुल के पास जो है शवों को गोमती नदी में जाता है, वहाँ पर फेंक देता है। और जब घर वापस आता है तो इतना हड़बड़ाया हुआ होता है कि एक यानी माँ के पैर का शव का टुकड़ा एक झोला रह जाता है। इसके हड़बड़ाहट में उस शव को उठाता है और जलालपुर दही स्थित साई नदी में फेंक देता है। और फेंकने के बाद वह वहाँ से चुपचाप चला आता है। आने के बाद कुछ ही 2-4 दिन बाद इसकी जो बहनें होती हैं वह जो माँ के पास फ़ोन लगाती हैं, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इससे बेटियां जो है पिता को लगाती, पिता का भी स्विच ऑफ फ़ोन आता है। उसके बाद बेटियां सीधा घर की तरफ रुख कर लेती हैं। जब घर पर आती हैं तो जो है भाई मिलता है और भाई से जब पूछती हैं कि माता और पिता कहाँ गए हैं, तो ये बताता है कि माता और पिता घूमने के लिए गए हैं। और ये ऐसा कहकर ये खुद भी वहाँ से लापता हो जाता है। उसके बाद 2-3 दिन लापता होता है। उसके बाद जो इनकी बेटियां होती हैं श्याम बहादुर की, ये नज़दीकी पुलिस थाना में इसकी सूचना देती हैं और बताती कि मेरा भाई और मेरे माता पिता 3-4 दिन से
गायब हैं। पुलिस भी उनकी रिपोर्ट को लिखती है, लिखने के बाद जो है अपनी कार्रवाई जारी कर देती है, ढूंढती है। अम्बेश कुमार पुलिस को हत्थे चढ़ता है और उससे जब कड़ाई से पूछताछ जब की जाती है तो वह अपने गुनाह को कबूल कर देता है। पूरी वारदात को बताता है, किस तरीके उसने अपने माँ बाप को मारा और आरी से काटा और झोलों में भरकर किस प्रकार गाड़ी से फेंका। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी के दिल को दोस्तों ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन एक जागरूकता के तौर पर है। कभी कभी क्रोध में इंसान इतना पागल कार्य हो जाता है, इतना पागल हो जाता है क्रोध में कि वह इतना भयावह कार्य कर जाता है जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर पाते, और उस कार्य करने के बाद हमको इतना पछतावा होता है जिसके बाद शायद हमारे पास कोई दोस्तों रास्ता नहीं बच पाता है। इस वजह से दोस्तों, जहाँ भी रहें सोच विचार कर रहे हैं, कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी प्रकार यानी भली प्रकार से सोचे समझे जरूर। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।